पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्टमक सर्जन जो होता है वो मैं हूं। और यूक्रेन में लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं। मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आगे प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली जो हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे स्पेशली जो टीथ के डेंटिस्ट जो होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो नॉर्मल जो सर्जन है या फिर जो नॉर्मल मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बहुत कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे और डॉक्टर्स की जरूरत हो सकती है। तो आपको लगता है कि एक कम्युनिटी को एड्रेस करना इस वक्त जब देश जंग में है वो चैलेंजेस बड़ा हो जाता है? बिल्कुल बड़ा हो जाता है। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि ये लोग इन चीजों को काफी टाइम से फेस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉर 2014 में पहले हुआ, अब 2022 में दोबारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली जो चीजें देखने को मिलती है वो यही है कि ये लोग इन लोगों की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग लाइफ को भी ये एक मतलब नॉर्मल वे में उसको जीना चाहते हैं। बट इन लोगों को फिर भी मतलब गवर्नमेंट की साइड से या फिर जैसे भी देखा जाए कि मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है इन लोगों की। आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जैसे ज्यादातर कोशिश करते हैं, जैसे स्पेशली पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडियन स्पेशली 2022 से पहले पहले यहाँ पे 18,000 स्टूडेंट्स थे, तो हम इनको इकोनॉमी भी सपोर्ट करते हैं इस कंट्री को काफी स्पेस। और फिर उसके बाद में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकल्स में, मान लीजिए लोकल्स में कोई भी इंसान हमें अगर मिलता है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। जैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट उनको एक ऐसी नॉलेज दे सके कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद से भी कर सके। ठीक है, तो हम लोग उनको बताते रहते हैं। अगर कोई लोकल स्ट्रीट पे कोई मिलता है तो हम उसको बताते हैं कि आप अपना टेस्ट टाइम पे कराएं, अपनी सारी चीजों फॉलो अप करें। ठीक है, डाइट प्लान्स, जैसे इनके डाइट प्लान्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे काफी हम लोग ऑयल इनटेक करते हैं, तो ये लोग ज्यादा स्पेशली खाते हैं सबसे ज्यादा सैलिड्स वगैरह। ठीक है, सैलिड्स के साथ हो गया, इनका डाइट इनटेक अच्छा है स्पेशली। और इनका जो एक्सरसाइज को आप स्पेशली देख सकते हैं, जैसे हम इंडियंस होते हैं या फिर आप किसी भी कम्युनिटी को ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पे, योगा पे इतना इतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग करते हैं एक्सरसाइज पे भी और योगा पे भी, और काफी फिट अपने आप को रखते हैं। सुबह साइकिलिंग ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद में योगा ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, सारी चीजें फॉलो अप करते हैं टाइम टाइम पे। लेकिन आपको लगता है कि इस जंग की घड़ी देश की नीड है या फिर मतलब मैं अगर कमर्शियल एस्पेक्ट्स को अगर छोड़ दूं तो? देखिए, इट डजेंट मैटर कि कहाँ पे वॉर चल रहा है या फिर कहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस है। डॉक्टर्स का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है सर्व करना। ठीक है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इन लोगों के लिए स्पेशली सर्व कर सके, जिन लोगों को जो चीजें फेस नहीं करनी चाहिए थी वो लोग फिर भी फेस कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट इन लोगों को तो हम अपनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करा सके, ताकि ये लोग अपनी एक अच्छे लाइफ को फॉलो अप कर सके। आपको डर नहीं लगता है यहाँ पे? देखिए, डर तो हर किसी को लगता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ अपने डर को इस वजह से भूल जाते हैं कि अगर हम इन लोगों की हेल्प कर पाए तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक बात आप एक चीज पे फोकस करिएगा कि हम लोगों के पास चॉइसेस हैं। हम लोग यहाँ से फ्लाई करके अपनी अपनी नेटिव कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है? इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन लोगों को यही रहना है। तो जब ये लोग नहीं डर रहे हैं तो फिर हम क्यों डरे? अपना नाम और परिचय बताना। मेरा नाम अभिनव पनवार है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, नियर बाय दिल्ली। ठीक है, और मैं लगभग 6 सालों से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, और साथ में पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे मास्टर्स के लिए कुछ अप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। यूक्रेन की यात्रा पर हैं और ये बताया जाता है कि बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाला जी। है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर यूक्रेन में रहेंगे तो मुलाकात आप लोगों की होनी तय है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि 23 तारीख को अभी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, और हमें ऑलरेडी हम फॉर्म जो है फिल कर चुके हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं कि इवेंट होगा, वहां पर हम सबको इनवाइट किया गया है। एम्बेसी से कॉल आए हुए हैं, तो हम वहाँ पे विजिट करेंगे, प्रधानमंत्री जी की बातें सुनेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा हम वो भी रखेंगे वहाँ पर। आप कितने सालों से हैं और इस मैं पिछले यहाँ से 6 साल से हूँ, और मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मेरी स्टडीज पूरी हो चुकी है, डिग्री मेरी आ चुकी है। फिर अभी इंटर्नशिप में जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके अंडर गाइडेंस में मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। और
किस तरीके से आप सर्विस देते हैं हॉस्पिटल्स में और किन तरीके के मरीज सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं? मरीज की जैसे कि वुंड हो गया, उनकी ड्रेसिंग करना, सूचर्स लगाना, पेन किलर्स देना, तो ये सब रहता है। तो बहुत सारे आपने इस बीच में सोल्जर्स को भी देखे होंगे जो कि इंजर्ड होकर आए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से सोल्जर्स आते हैं, बहुत से हॉस्पिटल के सामने जैसे कि एम्बुलेंस आती है, इमरजेंसी में उनका जो ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट एड के साथ साथ उनकी पूरी देख रेख। जी बिल्कुल। और आपको लगता है कि एक गर्व की बात है कि आप दूसरे देश के नागरिक होने के वजह के साथ साथ आप कीव में हैं, यूक्रेन में हैं और आपको इस जंग की घड़ी में एक सर्विस देने का मौका मिल रहा है? जी राइट, बहुत ही प्राउड फील होता है। जैसे कि यहाँ के लोकल्स भी है, लोकल्स भी हमें देख के बहुत ही प्राउड फील करते हैं। हमसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि हम जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी सेवाएं हैं, सेवाएं दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जब ये देश जंग में है तो आपको यहाँ रहना सही नहीं है, आप चले जाएं वापस? देखिए, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ चॉइस होता है, हमने ये चूज किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एटमॉस्फेयर ये है कि ये देश पहले पुराने समय से ही इसने ये सिचुएशन फेस की है। तो यहाँ पे बंकर्स हैं, तो जैसे ही कुछ भी एयर अलर्ट होता है, हम बंकर्स की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके का एप्रिसिएशन या फिर यूक्रेन के लोगों की इंडिया के बारे में क्या सोच रहती है जब जी आपको देखते राइट, हैं वो? यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अप्रिशिएशन रहता है। यूनिवर्सिटी हमें अप्रिशिएट करती है, एज एन फॉरेनर हम यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी जो ड्यूटीज है वो अपने दे रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ से चले गए आपको लगता है कि वो वापस लौट पाएंगे जैसे ही बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जैसे ही जैसे माहौल है बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल आएंगे। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो इंडिया में हैं और फोन पे बात होती है, तो जैसे नॉर्मल होगा वो जरूर आएंगे। फ्लाइट्स दोबारा चलेंगे, एयर स्पेस खुलेगा, जरूर आएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्टमक सर्जन जो होता है वो मैं हूं, और यूक्रेन में लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं। मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आगे प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली जो हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे स्पेशली जो टीथ के डेंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो नॉर्मल जो सर्जन है या फिर जो नॉर्मल मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे बहुत कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे और डॉक्टर्स की जरूरत हो सकती है। तो आपको लगता है कि एक कम्युनिटी को एड्रेस करना इस वक्त जब देश जंग में है वो चैलेंजेस बड़ा हो जाता है? बिल्कुल बड़ा हो जाता है। देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि ये लोग इन चीजों को काफी टाइम से फेस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉर 2014 में पहले हुआ, अब 2022 में दोबारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली जो चीजें देखने को मिलती है वो यही है कि ये लोग, इन लोगों की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग लाइफ को भी ये एक मतलब नॉर्मल वे में उसको जीना चाहते हैं। बट इन लोगों को फिर भी मतलब गवर्नमेंट की साइड से या फिर जैसे भी देखा जाए कि मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है इन लोगों की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें